हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टडी वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर की सीरीज़ में नए चैप्टर जिसका नाम है संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगातार जो है पूछा जाता है। वी कैन से दिस इज़ अ क्रूशियल टॉपिक दैट इज़ रेगुलरली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और ये जो टॉपिक जो है ये अदर स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी काम में आने वाला है। तो संधि जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि होती क्या है। संधि जो है, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात वी कैन से दैट जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि महा जमा आत्मा क्या बनता है हमारे पास? महात्मा। महा जमा आत्मा क्या बना? महात्मा। तो दो शब्द, दो वर्ण जो हैं हमारे पास, महा और आत्मा थे, इनके मेल से क्या विकार उत्पन्न हुआ कि हमारे पास एक नया शब्द आया जिसका नाम है महात्मा। तो संधि जो है वो एक कलेक्टिव, कह सकते हैं हम, एक कलेक्टिव वर्ड का काम करता है। इसी तरह संधि विच्छेद होते हैं हमारे पास। संधि विच्छेद का की हम अगर बात करें तो संधि विच्छेद जो है, जब हम संधि किसी एक वर्ड को, प्रॉपर एक शब्द को अगर हम उसका विच्छेद करते हैं, उसको हम अलग अलग करते हैं, तो हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के नियमों से मिले वर्णों को संधि के नियमों से मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि महा जमा आत्मा, ये क्या है? हमारा संधि विच्छेद। और इसको हम अगर एक कर देंगे, इन शब्दों को, इन वर्णों को एक कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? महात्मा। ऐसे ही मत जमा अनुसार क्या बन गया? मतानुसार। ठीक है। तो संधि विच्छेद और संधि के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के अगर भेद की बात करें, यानी कि टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, और तीसरा जो है वो है विसर्ग संधि। तीन प्रकार जो हैं, तीन भेद जो हैं संधि के, कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लेकिन वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। सो द स्वर संधि जो है, स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर के बाद अगेन एक स्वर आ जाए, यानी कि स्वर को स्वर से मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो है, इसमें दो स्वरों का मेल होता है। जैसे कि हम बात करते हैं सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त क्या बना? सूर्यास्त। ठीक है। तो सूर्य के बाद, सूर्य के लास्ट में जो है हमारे पास क्या आ रहा है? सूर्य, ए जमा अस्त, फिर से एक नया वर्ण जो कि स्वर है। ठीक है। तो दो स्वर यहाँ पर मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नया विकार उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि सूर्य जमा अस्त क्या बन गया हमारे पास? सूर्यास्त। देव जमा आल्य क्या बन गया? देवालय। इसी तरह आगे हम बात करें अगर, तो इसी स्वर संधि के अलग अलग भाग आगे डिवाइड किए गए हैं। इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जो है, उसके अंदर ये स्वर संधि का ही एक क्या है? भाग है। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या आएंगे? स्वर ही आएंगे, यानी कि स्वरों के मेल के कारण क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। तो बात करते हैं, जैसे कि इस संधि के अंदर, दीर्घ संधि के अंदर ए, ई, उ और ए, ई, उ, इनके मेल से अगर कोई हमारे पास चेंज आता है, और वो चेंज किस फॉर्म में होता है? आ, ई और ऊ की फॉर्म में। ठीक है। आ, ई और ऊ की फॉर्म में। तो इस टाइप से जो विकार उत्पन्न होगा और जो शब्द बनेंगे वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल होंगे? दीर्घ संधि का। आपको इसमें याद यही रखना है कि जिस संधि में, जिस भी शब्द में आ, ई और ऊ का का उच्चारण हमें देखने को मिले, वो शब्द किसके एग्जाम्पल होंगे, किसके उदाहरण होंगे? दीर्घ संधि के। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल की अगर बात करें तो है हमारे पास ये धर्मार्थ। धर्मार्थ।
तो इसमें देखो धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, धर्मार्थ में धर्म प्लस अर्थ। तो धर्म के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ए का साउंड, ठीक है, प्लस अर्थ, जमा में अर्थ, तो जमा ए रेथ है अर्थ, तो ए जमा ए मिलके क्या बना रहा है यहाँ पे, आर्थ, आ, ठीक है। तो धर्मार्थ, आ का साउंड जो है वो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि देवालय, देव जमा आलय, ए जमा आ मिलके क्या बना रहे, आ बना रहे, ठीक है। इसी तरह परीक्षार्थी, आ का साउंड जो है हमारे पास देखने को मिल रहा है। ऐसे ही महात्मा, महात्मा में भी आ, महात्मा, आत्मा, आ का साउंड जो है वो हमारे पास देखने को हमें मिल रहा है। ऐसे ही हमारे पास अगर बात करें ई और ऊ की, तो ई जो है जैसे कि रजनीश, रजनीश में क्या रहे, बड़ी ई की मात्रा जो है वो लग रही हुई है इसमें, और बड़ी ई की मात्रा क्या से होकर रही है हमारे पास, ई का जो साउंड है वो दिखा रही है, तो रजनीश। ऐसे ही योगींद्र। उसके बाद अगर बात करें ऊ की बात करें तो भानुदय, ऊ जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे ही धातुस्मा, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ऊ जो है, ऊ साउंड जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये थे एग्जाम्पल्स किसके, दीर्घ संधि के। आई होप दीर्घ संधि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में गुण संधि, ठीक है। गुण संधि भी जो है वो इसी का पार्ट है। गुण संधि इज द पार्ट ऑफ विच संधि, स्वर संधि। तो इसमें भी हम स्वर के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें स्वर संधि में, हमारे पास मोस्टली जो साउंड्स हैं वो क्या क्या होंगे, ए ओ अर, ठीक है। ए ओ और अर का साउंड जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि सुरेंद्र, ठीक है, ए, सत्येंद्र, ए। ऐसे ही परोपकार, ओपकार, पर जमा उपकार क्या बनता है हमारे पास, परोपकार। सत्येंद्र, सत्य जमा इंद्र क्या बनता है हमारे पास, सत्येंद्र, ठीक है। तो ए का साउंड हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। अगेन अगर नरेश, नर जमा ईस, तो नरेश, ए का साउंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी के अंदर ओ साउंड की, तो जैसे कि महोदय, महोदय, महा जमा महा जमा उदय, महोदय, ठीक है। तो ओ का साउंड देखने को मिल रहा है। अगर बात करें अर्स अर के साउंड की, तो हम बात करेंगे महर्षि, ठीक है। महर्षि जो है, महर्षि के अंदर महा जमा ऋषि, तो अर, महर, महर अर्षि, ठीक है। तो अर जो है वो साउंड यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तो जहाँ पे ए ओ और अर ये साउंड यहाँ पे देखने को मिले वो होता है हमारे पास गुण संधि का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की संधियों को अच्छे से कवर करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।